पूरा मंच है जहां सोनम वांगचुक मौजूद थे। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और यहीं से ही सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये अगर आप ऊपर आएंगे तो मंच आप देख लीजिए और यहाँ पर देखिए उनका सारा सामान अभी भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें उनके टिश्यू पेपर हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, बैग हैं, कुछ नोट लिखने के लिए चीजें हैं, गुलदस्ते हैं, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते हैं। और यहाँ पर ही सोनम वांगचुक थे। देखिए आप दो बैग भी देखेंगे और सामने आप ये गुलदस्ता देखेंगे और ये थोड़े थोड़े सामान जो सोनम वांगचुक के थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पानी की बोतल्स और कुछ चीजें हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे और पिछले 20 दिन से ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी। ये आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि यहाँ से पुलिस पीछे से आई और पूरे इस जगह को कवर किया। एक जो आप सोशल मीडिया पे चलते हुए तस्वीरें देख रहे हैं चद्दर के साथ, वो पूरा कवर किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे पंखा आप लगा हुआ देखेंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की तस्वीर आपको नजर आएगी और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया गया। देखिए मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मंच पर मौजूद हूं जहां सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। ये उनका बेड है जहां पे वो 20 दिन से मौजूद थे जब से हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। और इसी मंच को आज घेरा गया, पूरे के पूरे मंच को घेर लिया गया था। उस समय पूरे फोर्सेज आप यहाँ पे नजर आएंगे। इस जगह से पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पूरी तरीके से चादर से इस जगह को कवर किया गया। आप ये देख सकते हैं कि कुछ बुक्स यहाँ पे रखी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा गुलदस्ते, जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उनके गुलदस्ते नजर आएंगे, टिश्यू पेपर और कुछ चिट आपको यहाँ नजर आएंगी जो नोट के तौर पर वो बीच बीच में लिखते थे, क्योंकि तबीयत उनकी ज्यादा ठीक नहीं थी और 20 दिन से हंगर स्ट्राइक की वजह से वेट कम हुआ था। मास्क नजर आएंगे, पंखे नजर आएंगे, उनका एक बैग जहाँ पे नजर आएगा, 2 बैग आपको और नजर आएंगे और पानी की बोतलें नजर आएंगी। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस आपको यहाँ रखी हुई नजर आएंगी। तो ये किताबें हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। रामचरितमानस यहाँ पे रखी हुई है, कुछ उनके नोटबुक्स रखी हुई हैं और ये चीजें रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें। तो ये पूरा का पूरी वो जगह थी जहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे। और इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर नजर आएगी आपको, अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी और ये पूरा एक मंच था। यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं आने दिया जाता था, सिर्फ वो लोग जो हंगर स्ट्राइक पर थे वो यहाँ पे आते थे, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से खाली हुई है। पुलिस फोर्स ने भी अब इस जगह को खाली कर दिया है और सोनम वांगचुक जो यहाँ पिछले 20 दिन से लेटे हुए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूरा मंच यहाँ से कवर किया गया था, चद्दर से, व्हाइट चद्दरों से कवर किया गया था। और उसके बाद में पुलिस फोर्स जहाँ से ही इन सीढ़ियों के जरिए, सामने अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों के जरिए सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर चली गई थी। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है कि यहाँ यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां 20 दिन से सोनम वांगचुक मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो ये सवाल उठा रहे हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता, ये छात्र युवा संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए सोनम वांगचुक से क्यों नहीं आया। अगर चिंता थी तो सोनम वांगचुक से मुलाकात भी इस बीच में होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर आए। देखिए अब सीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुंच गए हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे इलाके को फिर से अपने अंडर में ले लिया है। अभी तक यहाँ पे पूरे के पूरी जगह पे सिर्फ पुलिस फोर्स मौजूद थी। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अब बंद किया जा रहा है और फिर से दोबारा से इस मंच को लगाया जा रहा है। अभी तक ये जो मंच खाली था और जितना भी प्रोटेस्ट था वो सामने चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो सामने वो मंच चल रहा था। अभिजीत दित्ते हमारे साथ में है। अभिजीत, मात्र संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर सरकार बात नहीं करती तो आपका सवाल भी जायज होगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और तानाशाही, ये लोग, इन्होंने आज तानाशाही का सबसे बड़ा प्रूफ दे रखा है। 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा, 1 महीने से। सोनम सर 20 दिनों से भूखे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पीसफुली यहाँ पर अपनी खुद की जान दांव पर लग रहा था ना, किसी को हार्म नहीं कर रहा था वो खुद। तबीयत में कुछ गिरावट आई थी? कल भी रिपोर्ट हो रही थी, मैं आपके साथ खड़ा था उस समय, तो क्या तबीयत खराब हुई? डॉक्टर्स ने कहा था इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं, और सोनम सर ने भी डॉक्टर्स को कहा था कि हॉस्पिटलाइज करने की, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। सोनम सर ने भी कहा था। उनके जो वाइटल्स थे वो एक हंगर स्ट्राइक पर जो इंसान रहता है उसके हिसाब से नॉर्मल थे, कहीं पर भी एकदम क्रिटिकल नहीं थे। और डॉक्टर्स ने कहा था कि हॉस्पिटलाइज अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या मार्च जो 20 तारीख रहेगा वो आप लोग करेंगे? सोनम सर ने मुझे आज सुबह जब मैं यहाँ उठा, हम दोनों जब नींद से उठे,
सोनम सर ने कहा था, पहली चीज जो सोनम सर ने मुझे पूछी कि 20 जुलाई का मार्च कैसे होने वाला है। हाँ। मैंने बोला सर हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि कितने लोग आएंगे, बोला सर पूरे देश भर से लोग आएंगे। देश भर से लोग आएंगे, तो यानी कि जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था 4 लोग आपके कर रहे थे वो अभी जारी रहेगा। अब सोनम वांगचुक से आप लोग मिलने जाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में। हम ये प्रदर्शन अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हम यहाँ से हिले तो ये चीज भी हटा देंगे। विपक्ष से तमाम लोग नजर आएंगे दोबारा से। सारे लोग आ चुके हैं, गेट के बाहर खड़े हैं, पुलिस उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस अंदर नहीं आने दे रही है। सुबह जब ये एक्शन हुआ तो आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के घर पर गया था फ्रेश होने। मैंने सर से बात की थी कि सर मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ। और मैं जैसे ही यहाँ से निकला पुलिस आ गई यहाँ पर तुरंत। तो ये इन लोगों ने प्लान करके करा है पूरा। और जैसे ही मुझे पता, एक सेकंड, जैसे मुझे पता चला पुलिस सर को जबरदस्ती उठाने के लिए आ रही है, मैं वहां से निकला तो पुलिस ने मुझे वहां रोक दिया मेरे दोस्त के घर पर। और मैं फिर भी निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे साथ मारपीट की, मुझे सड़कों पर घसीटा और मुझे बोला अभी हम तुझे जंतर मंतर नहीं जाने दे सकते। मैंने बोला क्यों नहीं जाने दे सकते? मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने बोला मेरा फोन तो दे दो। ये तो तुझे फोन भी नहीं दे देंगे। तो पुलिस ने मुझे आधे घंटे तक रोका और जैसे ही सोनम सर को ये लोग उठाकर लेकर गए उसके बाद मुझे कहते अब तू जा सकता है। क्या ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति बनाई गई? आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता, वो आपको अब सामने नजर आएंगे। मंच की तस्वीरें में आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से पूरे मंच को खाली कराया गया है और अब सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए। पूरा बैरिकेड कर दिया गया। आपको तमाम लोग बैरिकेड के दूसरी तरफ नजर आएंगे कि कैसे अब इस पूरे बैरिकेड को लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जो अभिजीत दिप्ते कह रहे थे 20 तारीख को जो मार्च होना है उस मार्च पर भी ये तमाम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बात अभिजीत दिप्ते कहते हुए। देखिए करीब कल तक 9 किलो वजन घट गया था। आज 21वां दिन उन्हें शुरू होना था और ये बात लगातार सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सामने मैं आपको सीधा वो मंच दिखा रहा हूं जहां से सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से मौजूद थे, लेकिन अब इस पूरे मंच को खाली लिया गया है। पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। अब इस मंच की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पे ही सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से यहाँ पे ही मौजूद थे। आज 21वां दिन था। करीब 9 किलो वजन कम हो चुका था, शुगर लेवल कम था, बीपी कम था और यही वजह है कि हर दिन की जो रिपोर्ट थी वो प्रशासन को सौंपी जा रही थी कि क्या हालात हैं। और ये हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि जो भी हालात होंगे उस पर बारीक नजर प्रशासन को रखनी है। आप लोग भी यहीं मौजूद थे उस समय? सर मैं यही मौजूद था उस समय। तो एक तबीयत खराब की बात थी और कुछ नहीं था सर, वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के रो रो कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ रहूंगा। कुछ नहीं सर। सर उस बंदे को, सोनम सर को 4-5 लोगों ने सिविल ड्रेस में डॉक्टर का भेष बन के वहाँ पे चढ़ते। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी कुछ संगठन के लोग, छात्र लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो बच्चे यहाँ मौजूद थे, जो बैठे थे, उनमें भी कुछ लोग अभी हंगर स्ट्राइक पर मौजूद है। सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है। दूसरा, अगर मैं आपको पुलिस बल दिखाऊं तो आप तैनाती देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में पुलिस ने पूरे मंच को खाली करा दिया है और तमाम ये जो इलाका है जहाँ पे तमाम छात्र मौजूद रहते थे, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उसे इस एक लाइन बनाकर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से दूसरी तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो बचे हुए छात्र हैं जो यहाँ मौजूद थे सुबह के वक्त, वो आपको नजर आएंगे, वो अभी भी मौजूद हैं। और हलचल देखिए, बीच बीच में भागदौड़ एकदम शुरू होती है क्योंकि छात्रों का गुस्सा फूटता है और वो जो यहाँ अधिकारी हैं उनके पास कुछ पूछने के लिए पहुंचते हैं।